हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 31। तो बच्चों, ये वर्कशीट होगी विज्ञान की और इसमें हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं और प्रकाश में सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, इस बात की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चित्र 1 है। आप चित्र 1 में देखिए कि यहाँ एक इंद्रधनुष निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है और इंद्रधनुष बरसात के बाद जब आपकी पीठ के पीछे सूर्य होता है तब यह इंद्रधनुष हमें दिखाई पड़ता है। और एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हमें यह पता चलेगा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज कैसे हमें पढ़ना है। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? याद करिए, ऐसा कब देखा था? तो बारिश के तुरंत बाद का जो समय होता है और उसके बाद आपके पीठ पर जब सूर्य हो तब आपके सामने इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखलाई देता है। ये रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करने का संक्षिप्त रूप है वैजानी पीनाला। मतलब कि वै से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। यह शॉर्ट फॉर्म है उसका और यह एक ट्रिक भी है। और इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि आप इंद्रधनुष तब ही देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। मतलब सूर्य आपके यहाँ अगर आप खड़े हैं तो आपके पीछे जब सूर्य होगा तभी आप इस जगह पर इंद्रधनुष देख सकते हैं। यह इसकी एक शर्त है। अब हम देखते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। हम जो सफ़ेद रंग देखते हैं तो इस सफ़ेद रंग के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तभी यह हमें सफ़ेद दिखता है। चलो एक गतिविधि करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। प्रिज्म कैसा होता है बच्चों? तो प्रिज्म इस तरह का होता है और किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर सतह पर डालिए। ठीक। और प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट पर गिरने दें। आपको 7 रंगों वर्णों का इंद्रधनुष जैसा एक रंगीन पैटर्न मिलेगा। आप देखिए कुछ इस तरह का मिलेगा आपको। ऐसा जब प्रिज्म से जब आप प्रकाश गुजारिएगा तो 7 रंगों का आपको एक फलक मिलेगा। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान है। उसके बाद इस तरह के पैटर्न आप दैनिक जीवन के बहुत सारे गतिविधियों में देख सकते हैं। कुछ गतिविधियों को आप घर पर कर भी सकते हैं, जैसे जल में साबुन घोलकर विलयन तैयार करिए और एक स्ट्रॉ ले लीजिए जो पाइपनुमा हो या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बनाएं। ये बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। मतलब कि उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो यह उस प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करके दिखाते हैं, जिससे कि ये बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं। और एक सीडी ले लीजिए। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। पहले जो सीडी बजती थी, इसमें कुछ फिल्में होती थी, या स्टोर करने का यह एक माध्यम होता है, यह एक मेमोरी होती है कंप्यूटर की। तो इस सीडी को ले लीजिए और सीडी से प्रकाश को परावर्तित करिए। आप अनेक रंगों को देख सकते हैं। उसके बाद है न्यूटन की डिस्क। तो न्यूटन ने एक डिस्क बनाई थी जिसमें कि उसने यह बताया था कि जब 7 रंग मिलते हैं तो 7 रंग मिलकर के ही सफ़ेद प्रकाश बनाते हैं, सफ़ेद रंग बनाते हैं। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। आप एक डिस्क लीजिए और इस डिस्क का जो है यह जो व्यास होना चाहिए यह 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक। और इसके सेंटर से आप इसको 7 भाग में बांटिए, बराबर बराबर। ठीक ना। और इसको 7 रंगों से कलर कीजिए।
अब हाँ दर्शाइए, और दर्शाए अनुसार आप यहाँ देखिए, यहाँ चित्र में दिया भी हुआ भी है। यहाँ इसको आप इस तरह से कीजिए और सातों रंग से आप इसको कलर कीजिए और एक रिफिल लगाकर इसको नचाइए। अब डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए तथा एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। जब डिस्क को तेजी से घुमाते हैं तो रंग आपस में मिल जाते हैं। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। उसके बाद हमने इस वर्कशीट में जान लिया कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सफेद प्रकाश में भी 7 वर्ण होते हैं, जिसको कि हमने प्रिज्म के माध्यम से गुजार कर देख लिया। मतलब सफेद रंग से 7 रंगों को निकाल कर देख लिया और फिर इन 7 रंगों से हम लोगों ने सफेद रंग बनाकर देख लिया। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष के रंगों का नाम क्रम से लिखिए, प्रिज्म के गुणों को लिखिए और इंद्रधनुष दिखाई देने का एक शर्त लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका उत्तर है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और प्रश्न 2 है, इंद्रधनुष के रंगों का नाम क्रम से लिखिए। तो इसका क्रम है, सबसे ऊपर लाल होगा, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। और इसको उल्टा क्रम में याद करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था वैजानी पीनाला। तो आप इसको याद रखिएगा, वैजानी पीनाला। तो आप वो सारे नाम याद रहेंगे। यह इसका शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। और प्रिज्म के गुणों को लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि प्रिज्म के गुणों को लिखिए। तो हमने देखा था कि जब हमने प्रिज्म से जब होकर प्रकाश को गुजारा था तो यह प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश में बट गया था। तो आप इसको लिखेंगे कि प्रिज्म के अंदर से जब प्रकाश गुजरती है तो उसके दूसरी तरफ प्रकाश अपने सभी रंगों में बिखर जाती है। उसके बाद इंद्रधनुष दिखाई देने का एक शर्त लिखिए। तो इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है और बारिश के बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ बादल है और सूर्य आपके पीछे है, तो सूर्य का प्रकाश जब बादल पर पड़ता है तो इसमें जो पानी होता है बादल में, उसकी वजह से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हमेशा ऐसा बनता है, इस तरह का। सूर्य इधर रहेगा और आप यहाँ रहेंगे, मतलब आपके पीछे सूर्य रहेगा, तब फिर आपके आगे इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोगों ने प्रकाश के रंगों के बारे में सीखा और बहुत ही अच्छी समझ बनाई। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।